आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। क्या चेचन फाइटर अपने ही सेना प्रमुख की हत्या करना चाहते हैं? क्या रूसी सेना रमजान कादिरोव को मारना चाहती है? ये सवाल रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट से मिला है, जो अब लीक हो गई है। युद्ध के बीच इस रिपोर्ट का लीक होना रूस की रणनीति के लिए झटका माना जा रहा है। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस की लीक हुई रिपोर्ट में और क्या बड़ी जानकारी है, पूरी डिटेल एक रिपोर्ट में आप देखिए। कादिरोव की सेना में बगावत। कादिरोव के अपनों ने किया विद्रोह। मौत के डर से खौफ में कादिरोव। कादिरोव का कत्ल कौन करना चाहता है? कादिरोव के खौफ से यूक्रेन की सेना ने घुटने टेक दी। जिस कादिरोव की सेना पर यूक्रेन में नरसंहार का आरोप है, अब उसकी सेना में ही विद्रोह का खतरा है। यूक्रेन युद्ध में कादिरोव की सेना को सबसे खूंखार सेना बताया जा रहा है। कादिरोव की सेना इतनी ज्यादा क्रूर है कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे निस्तेनाबूद कर दिया। बुचा, कीव और मारिउपोल में कादिरोव की सेना पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगा। नरसंहार से लेकर आम नागरिकों के बलात्कार की भी खबरें मिली, लेकिन अब इस सेना में विद्रोह की खबर आ रही है। रूस के खुफिया विभाग की लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक रमजान कादिरोव को रूसी सेना के कुछ अधिकारियों से खतरा है, लेकिन कादिरोव को सबसे ज्यादा खतरा अपनी ही सेना के विद्रोह का है। चेचेनिया की ये सेना कादिरोव के एक इशारे पर पूरी ताकत से यूक्रेन में जंग लड़ रही है। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना को चेचन लड़ाकों का ऐसा साथ मिला जिसने कई इलाकों में यूक्रेन की सेना के पैर उखाड़ दिए। यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ मिलकर चेचन कमांडर कादिरोव के लड़ाकों ने कहर बरपा दिया और अब ये कहा जा रहा है कि उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपनों से भी है, जिसके पीछे है चेचन कमांडर कादिरोव के खिलाफ भड़कता गुस्सा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रमजान कादिरोव के अपने ही लड़ाके उनसे नाराज हो गए? आखिर अपने जिस कमांडर की एक आवाज पर वो जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाते थे, उनका गुस्सा क्यों भड़क गया? इसके पीछे की वजह है यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे उनके लड़ाकों की अनदेखी। इसके अलावा कादिरोव को अपनी ही सेना में विद्रोह का भी डर है। असल में जब पुतिन ने चेचन कमांडर को यूक्रेन के युद्ध में उतारा था, तो माना जा रहा था कि अब चेचन लड़ाकों की फौज युद्ध की अगुवाई करेगी, लेकिन यूक्रेन में रूस की फौज ने चेचन लड़ाकों को जरा भी भाव नहीं दिया। यूक्रेन से लोहा लेने के सबसे अगले मोर्चे पर रूस की फौज डटी रही। उसके बाद यूक्रेन के विद्रोही गुटों ने मोर्चा संभाला और आखिर में चेचन लड़ाकों को कमान सौंपी गई। खबर है कि इस बात से कई चेचन लड़ाके नाराज हैं और वो कादिरोव के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन रमजान कादिरोव के लिए ये अकेली मुश्किल नहीं है, बल्कि पुतिन की सेना के कई अधिकारी भी कादिरोव के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और इसकी वजह है पुतिन से रमजान कादिरोव की नजदीकी। रूस के रक्षा विभाग की एक लीक हुई रिपोर्ट के हवाले में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना ने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को कादिरोव के पीछे लगाया था, लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए। माना जा रहा है कि कादिरोव को पहले से इस बात की भनक थी कि रूस की सेना ने अपनी इंटेलिजेंस यूनिट को उनके पीछे लगा रखा है, इसलिए उन्होंने अपनी लोकेशन छिपा कर रखी। बताया गया है कि कादिरोव को इस बात का डर है कि कहीं पुतिन की आंखों में धूल झोंक कर रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका खात्मा न कर दे, क्योंकि रमजान कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी है और कहा जाता है कि ये बात रूस के कई सैनिक अधिकारियों को हजम नहीं होती। युद्ध के बीच में कादिरोव और रूसी सेना के बीच मनमुटाव की खबर पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चेचन सेना और रूसी सेना एक दूसरे के लिए खतरा बनती है
तो इसका सीधा फायदा यूक्रेन को मिलेगा और यूरोप के देश इसका फायदा उठाकर युद्ध में रूस को बड़ा झटका दे सकते हैं। रूसी सेना के सबसे खतरनाक किरदार रमजान कादिरव ने अभी तक पुतिन के आदेश पर यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की भयानक स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन अब रमजान कादिरव को यूक्रेन में छिपी 2 बैटालियन की तलाश है। दावा है कि कट्टरपंथियों की इस बैटालियन का पता बताने वाले शख्स के लिए रमजान कादिरव ने $1 मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम रखा है। क्या है इस इनामी साजिश के पीछे का सच, आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। कादिरव का कातिल प्लान, पुतिन के जल्लाद की नई साजिश। कादिरव को यूक्रेन की पलटन का पता चाहिए, जो पता बताएगा 6 करोड़ 50 लाख पाएगा। यूक्रेन में जिसके इशारे पर बर्बरता की हदों को पार किया गया, जिसने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने की सौगंध खाई है, जो पुतिन के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, अब वही रमजान कादिरव एक नए मिशन पर निकल चुके हैं। कादिरव के इस नए मिशन का मकसद है यूक्रेन में छिपी उन 2 बटालियन की तलाश जो जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त कादिरव को शेख मंसूर और दुदाएव बटालियन के आकाओं की तलाश है। इसके लिए बाकायदा रमजान कादिरव ने $1 मिलियन यानी 6 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम रखा है। एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए रमजान कादिरव ने कहा, मैं उन लोगों को 6 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान करता हूं, जो तथाकथित शेख मंसूर और दुदाए बटालियन का पता बताएंगे। हमें उनको ढूंढ निकालना है, हमें उनको खत्म कर देना है। इतना ही नहीं, रमजान कादिरव ने इस बटालियन के खिलाफ इनाम का ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि इन कट्टरपंथियों का पता बताने के लिए एक समाज सेवी सामने आया है, जिसने बटालियन का पता बताने वालों को इतनी भारी भरकम राशि देने का ऐलान किया है। उन कट्टरपंथियों को अपनों और मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल होना चाहिए। दरअसल चेचेन लड़ाके सिर्फ रूस की ही तरफ से नहीं लड़ रहे, ये यूक्रेन की तरफ से भी जंग में रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हैं। अब जिस शेख मंसूर बटालियन और दुदाए बटालियन पर इनाम का ऐलान कादिरव ने किया है, वो दोनों ही बटालियन यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ जंग लड़ रही है। यही वजह है रमजान कादिरव ने इन दोनों बटालियन को खोज निकालने का ऐलान किया है और उनका पता बताने वालों को 6 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।